हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किसी पॉइंट को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हम सीखेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्मॉल चेंज इन लेंथ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद में हम सीखेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्मॉल चेंज इन सरफेस एरिया वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। और इसके बाद में हम सीखेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो इस टॉपिक की शुरुआत के अंदर हम किसी पॉइंट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हम किसी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, वाई, जेड के द्वारा। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं आर, फाई, जेड के द्वारा। इसी तरह हम जो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं आर, थीटा, फाई के द्वारा। यहाँ पे जो ये आर है और जो ये आर है दोनों अलग अलग है। यहाँ पे सेम क्या है, ये जेड और ये जेड यहाँ पे सेम है। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो जेड आता है और जो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो जेड आता है वो हमारा सेम होता है। और इसके अलावा जो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो फाई होता है और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो फाई होता है वो भी हमारा सेम होता है। पर यहाँ पे ये दोनों आर अलग अलग है। ये आर हमारा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, जो सिलेंडर है उसकी रेडियस है ये। और ये जो हमारा आर है वो हमारा एक स्फीयर की रेडियस है। तो ये आर यहाँ पे दोनों अलग अलग है। अब नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि जो हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर जो ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये हम शो कहाँ पे करें। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों को ड्रॉ किया है। और यहाँ पे जो ये स्फेयर है इसका जो सेंटर है वो हमारा ओरिजिन है। अब मैंने यहाँ पे जो ये स्फेयर है इसके ऊपर एक पॉइंट को दिखाया है जिसका कोऑर्डिनेट है आर, थीटा, फाई। तो ये हमने किसी पॉइंट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे जो ये आर है वो क्या है, जो ये हमारा ये स्फेयर बना है इसकी रेडियस है। मतलब हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे है तो इस पॉइंट की यहाँ पे ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमारा आर है। इसी सेम पॉइंट को अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स, वाई, जेड के द्वारा। तो यहाँ पे जो ये आर आर क्या दिखा रहा है, हमारा इस पॉइंट की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आर है। अब इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, जो हमारा एक्स, वाई, जेड है, इस पॉइंट की यहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस होगी हमारी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और क्योंकि ये दोनों जो कोऑर्डिनेट है हमारे केवल एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ये हमारा आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आर भी हमारा क्या है, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस। और अगर हम इसी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिखाएं तो इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है वो ये होती है। तो इसका मतलब जो आर है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर हमने ये जान लिया कि जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर जो ये आर है वो हमारा क्या शो करता है। इसके बाद में हम थीटा के बारे में जानेंगे। तो थीटा हमारा क्या होता है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वो अब हम देखते हैं। तो आप क्या कीजिए कि जो ये पॉइंट है हमारा इसको ओरिजिन से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, और जो ये स्ट्रेट लाइन आपकी जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी वो होता है हमारा थीटा। तो यहाँ पर हमने थीटा के बारे में जान लिया कि थीटा हमारा क्या है। थीटा हमारा एंगल है, कौन सा एंगल, जब हमारा जो ये पॉइंट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसको हम ओरिजिन से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और जो स्ट्रेट लाइन जो हमारा जेड एक्सिस है उसके साथ जितना एंगल बनाएंगी वो हमारा है थीटा। और यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन है इसकी जो लेंथ है वो हमारी आर के इक्वल है। आर का मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने थीटा के बारे में जान लिया। अब थीटा के बाद में हम फाई के बारे में जानेंगे। तो फाई के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी आर लेंथ की जो लाइन है इसका हम एक्स वाई प्लेन के अंदर प्रोजेक्शन लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो ये लाइन है आर लेंथ की इसका मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर प्रोजेक्शन ले लिया। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा, इसका प्रोजेक्शन आएगा हमारा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे थीटा से दूर की तरफ जा रहे हैं। तो थीटा से दूर की तरफ जाएंगे तो ये प्रोजेक्शन हमारा कितना आएगा, आर साइन थीटा। अब जो ये प्रोजेक्शन है इसका मतलब भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो इसका मतलब जानने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइट सोर्स लेते हैं जिसकी लाइट हमारी एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइट के कारण क्या होगा कि जो ये आर लेंथ की लाइन है इसकी इमेज बनेगी एक्स वाई प्लेन के अंदर। जो ये इमेज है
वही हमारी क्या है, आर साइन थीटा। और यहाँ पर जो ये इमेज बनी है आर साइन थीटा, जो कि प्रोजेक्शन है हमारा आर का, तो जो ये आर का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन के अंदर, जो कि हमारा आर साइन थीटा है, ये हमारा जो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा वो होगा हमारा यहाँ पे फाई। तो ये हमने यहाँ पे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर लिया, जहाँ पे हमने आर थीटा फाई का मतलब जान लिया है। अब एक एग्जाम्पल आपके लिए, आपको एक पॉइंट 2,90 डिग्री को इस स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिखाना है। तो इस पॉइंट को आप स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे दिखाओगे? तो एक बार वीडियो पॉज करके आप इस पॉइंट को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर दिखाने का ट्राई कीजिए। तो अब हम इस पॉइंट को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो ये 2 है ये हमारा है आर, जो थीटा है वो है हमारे यहाँ पे 90 डिग्री, और जो फाई है वो भी है हमारे यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस आपको सबसे पहले ट्रेवल करनी है। तो आप जब ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो आपके पास वो सारे पॉइंट आ जाएंगे जो कि आपका एक 2 यूनिट रेडियस के स्पेयर के ऊपर होंगे। तो 2 यूनिट रेडियस के स्पेयर के ऊपर जितने पॉइंट होंगे वो हमारे आर इक्वल टू 2 के ऊपर आ जाएंगे। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमको जो जेड एक्सिस है उसके साथ एंगल देखना है। तो जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री। तो जेड एक्सिस के साथ हमारा एंगल 90 डिग्री है, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब इस सर्कल के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उनके लिए आर इक्वल टू कितना है 2, और थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे थर्ड इन्फॉर्मेशन यूज लेंगे। थर्ड इन्फॉर्मेशन हमको क्या दी हुई है कि हमारा जो फाई है वो हमारा कितना है 90 डिग्री। तो फाई इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब हम इस सर्कल के ऊपर कहाँ पे आ जाएंगे, इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इस पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2 है, थीटा कितना है इस पॉइंट के लिए 90 डिग्री, और फाई कितना है इस पॉइंट के लिए 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी तरह आप किसी भी पॉइंट को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। रिलेशनशिप का मतलब आपको यहाँ पे आर थीटा फाई दिया हुआ है, मतलब आपको किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिए हुए हैं, और आपको उनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये आप कैसे करेंगे ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं कि जो हमारा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं। रिलेशनशिप फाइंड करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिए हुए हैं, और आपको इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखने हैं। तो आपको दिया हुआ क्या है, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आर थीटा फाई, और आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको एक्स वाई जेड निकालना है उस पॉइंट के लिए। या फिर आपको उल्टा भी दिया हुआ हो सकता है, आपको एक्स वाई जेड दिया हो सकता है, यानी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिए हुए हो सकते हैं, और आपको पूछा जा सकता है कि आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बताइए। तो अब यहाँ पे हम यही काम करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आर थीटा फाई की वैल्यू दी हुई है, और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, मतलब आर थीटा फाई दिया हुआ है, और मैं यहाँ पे इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करूंगा, और वहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकालूंगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये लाइन है इसका प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे। तो इस लाइन का जो प्रोजेक्शन हमारा एक्स एक्सिस की तरफ आएगा वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन के अंदर लेंगे। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो ये लाइन है इसका प्रोजेक्शन आ गया आर साइन थीटा। अब इसका प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेंगे, तो एक्स एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, आर एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा कोस फाई। तो ये इसका जो ये लाइन है इसका एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन आ गया। तो एक्स इक्वल्स टू आ गया आपके पास आर साइन थीटा कोस फाई। इसके बाद में नेक्स्ट हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे y एक्सिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन के अंदर लेंगे, और फिर एक्स वाई प्लेन के अंदर इसका प्रोजेक्शन कितना आ गया आर साइन थीटा। अब इसका प्रोजेक्शन हम ले लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू आर
साइन थीटा साइन फाई। तो ये जो लाइन है इसका वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन आ गया हमारा आर साइन थीटा साइन फाई, साइन फाई। यहाँ पर जो ये लेंथ है या फिर हम इसको एक वेक्टर भी बोल सकते हैं, इसका प्रोजेक्शन हम डायरेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर नहीं ले सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन के अंदर लिया है और फिर इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिया है। अब हमको यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जेड कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये वेक्टर है या जो ये लाइन है इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे जेड एक्सिस पे। तो जेड एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आर कोस थीटा। तो जेड इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आर कोस थीटा। तो ये हमने क्या कर दिया, हमको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, इसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमको मान लीजिए कि अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और अब हमको इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे, ये अब हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर एक्स वाई जेड से हमने आर निकालना तो पहले ही सीख लिया है। तो अगर एक्स वाई जेड हमको दिया हुआ है तो उससे आर तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर क्या बताता है हमें, आर बताता है इस पॉइंट की ओरिजिन से या फिर जो स्फीयर है इसके सेंटर से डिस्टेंस। अब आर के बाद में हम थीटा निकालेंगे। तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये आर है इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो वहाँ पे हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी और कोस थीटा से हम थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से z इक्वल टू हो जाएगा r। तो r की वैल्यू है यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से जो थीटा है वो इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स z अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे थीटा निकाल लिया। थीटा के बाद में हमको फाई निकालना है। तो फाई कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वाई बटा एक्स इक्वल टू आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टेन फाई। तो जो फाई है वो इक्वल टू आ गया हमारे पास टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। तो ये हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स है उनका एक दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्जन करना सीख लिया। अब हमें पता है कि जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो हमारा ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। उसी तरह हमारा जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये भी हमारा ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हमारा ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे होता है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट लेता हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 2 यहाँ पे रेडियस है। 2 क्या है, जो ये हमारा स्फीयर है इसकी रेडियस है या फिर हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट की इस ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो ये r है तो r की डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, बाहर की तरफ। तो ये हमारा होगा r के, यानी जो r है इसकी डायरेक्शन के अंदर जो जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो आएगा हमारा यहाँ पे r के। इसी तरह जो थीटा है, थीटा थीटा हमने कैसे मेजर किया है, थीटा हमने ऐसे मेजर किया है। तो जो थीटा केप है उसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पे नीचे की तरफ। तो ये थीटा केप है। थीटा केप का मतलब जो थीटा की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हमने थीटा को मेजर किया है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इसी तरह हमने जो फाई है उसको मेजर किया है इस डायरेक्शन के अंदर। तो जो फाई केप है वो आएगा हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा हमारा फाई केप। तो फाई केप हमारा क्या है, जिस डायरेक्शन के अंदर हमने फाई को मेजर किया है उस डायरेक्शन के अंदर हमारा ये यूनिट वेक्टर है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो तीनों यूनिट वेक्टर हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है और इनका मैग्नीट्यूड भी 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब जो ये हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारा ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर मैंने इन तीनों को परपेंडिकुलर इस पॉइंट के लिए चेक किया है। इसी तरह आप किसी पॉइंट के लिए चेक कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर ये तीनों आपस में जो आर केप है, थीटा केप है और जो फाई केप है ये तीनों परपेंडिकुलर ही आएंगे। तो अब इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो डीएल वेक्टर है इसके लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।